मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी आज से एक और भव्य आध्यात्मिक और गौरवशाली उत्सव का साक्षी बनने जा रही है। कलश यात्रा के साथ बृहस्पतिवार से ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद होगा। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 को होगा। वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के लिए सज गई है। समारोह का शुभारंभ मार्गशीर्ष अमावस्या के पावन अवसर पर 20 नवंबर को कलश यात्रा से होगा और इसका समापन 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में डूबी अयोध्या को आकर्षक रोशनी, फूल और भव्य रंगोलियों से सजाया जा रहा है। हर ओर भक्तों की भीड़ और जयकारों का माहौल है। सुबह शाम रामधुन और मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण पावन हो उठा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को बताया कि आयोजन भारतीय संस्कृति और एकता का भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। देश भर के प्रमुख संतों, विद्वानों, राजनेताओं, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीतम आयोजन, छोटे छोटे मंदिरों और सप्त मंदिरों की विशेष पूजा अर्चना शामिल है। कलश यात्रा में 551 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। 151 वैदिक छात्र ध्वज लेकर आगे चलेंगे। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम के अनुसार अयोध्या में सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्वेलेंस, ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा, हमने आगामी ध्वजारोहण समारोह के लिए एक समीक्षा बैठक की। ये एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें पूरे अयोध्या शहर को एक ऐतिहासिक अवसर के लिए खूबसूरती से सजाया जाएगा। हम ऐतिहासिक अवसर के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे और विशेष प्रकाश और ध्वनि की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी समारोह के लिए आएंगे और ध्वजारोहण के बाद वे सभा को संबोधित करेंगे। हम सभी इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका ये बयान। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कल हम लोगों के साथ उन्होंने यहाँ के ध्वजारोहण कार्यक्रम की समीक्षा की और जो उनके भाव थे और जो उनके दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, हम लोग अयोध्या को इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत अच्छे से सजाएंगे। चौराहों पे रामधुन होगी, जगह जगह स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे, जनबंधनवार लगाए जाएंगे और एक अद्भुत सजावट अयोध्या की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे ताकि अयोध्या जैसे राम जन्मभूमि की स्थापना के समय का जो वातावरण, जो दृश्य था, वही दृश्य और वातावरण फिर से सजीव करने की हम लोगों की चेष्टा है और ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे। समाज पूज्य संतों के सहयोग से, समाज के सहयोग से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे और यहाँ पे एक अच्छा वातावरण निर्मित करने का प्रयास होगा, जिसके माध्यम से हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जो लोग आए उनको भी एक आनंद की अनुभूति। प्रधानमंत्री जी अभी उनका फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन अभी जो संभावना है कि वह राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर ही 2 से ढाई घंटे बिताएंगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा ध्वजारोहण के बाद वो लोगों को संबोधित भी करेंगे, मंदिर राम दरबार के और गर्भगृह के दर्शन करेंगे, सप्त मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो यह सारी अभी सारी चीजें प्रस्तावित हैं। जब फाइनल कार्यक्रम आ जाएगा तो आपको ध्वजारोहण में क्या-क्या तैयारी पूरी हो चुकी है? ध्वजारोहण में पूरी तैयारी हो चुकी है। कल ट्रायल हो चुका है, मुख्यमंत्री के सामने उसका ट्रायल भी हो चुका है। यांत्रिक ढंग से ध्वज अपने आप जाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी से जो वहाँ पे यांत्रिक व्यवस्था है उसके माध्यम से वह चीजें स्थापित होंगी। कल हम लोगों ने इसका सफल ट्रायल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे से और जब ध्वज लगा तो वह भी एक अभिभूत करने वाला क्षण था और वह क्षण आ रहा है 25 नवंबर को, जब हम लोग राम मंदिर पे ध्वज की स्थापना देखते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।